सैर कर गालिब दुनिया की, फिर जिंदगानी कहाँ। जिंदगानी है तो फिर उम्र कहाँ। दोस्तों, शायर ने क्या खूब कहा है कि सैर करने से बहुत सारी चीजों की जानकारी पता चलती है, और जब तक हमारी उम्र है तब तक हमें इन सारी चीजों की सैर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगानी का भरोसा नहीं। चलिए, इसी सिलसिले में हम आपको नागपुर दर्शन करने ले चलते हैं। आपका हमारा नागपुर, हम सबका प्यारा नागपुर, भारत की हृदय स्थली नागपुर। भारत का सबसे हरा भरा शहर होने का दावा करने वाले और महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर भारत के हृदय स्थल पर स्थित है। नागपुर को भारत का भौगोलिक केंद्र माना जाता है और यहीं पर भारत का 0 माइल स्थापित है। यहीं से भारत की अन्य जगहों की दूरी नापी जाती है। आइए, हमारे अपने नागपुर की कुछ खास उपलब्धियों से आपका परिचय कराएं। दीक्षा भूमि बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था का एक पवित्र स्मारक है। भारतीय संस्कृति के संस्थापक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में लाखों लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर बौद्ध धर्म की भिक्षा ली थी। उनकी मृत्यु के बाद दीक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति संगठित की गई। डॉक्टर अम्बेडकर और बौद्ध धर्म के लाखों लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उनकी याद में इस जगह पर स्तूप का निर्माण किया गया। 18 दिसंबर 2001 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन ने इस भव्य दिव्य स्तूपा का उद्घाटन किया और इसे आम जनता के लिए खोल दिया। खुली जगह में बना ये भव्य दिव्य स्तूप, इसके चारों दिशाओं में खुला मैदान है और चारों दिशाओं में यहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि स्तूप का निरंतर अभिषेक हो रहा हो। वास्तुकला का यहाँ एक अद्भुत और अत्यंत उत्कृष्ट नमूना है। मैदान की तरफ खुलते हुए इसके भव्य दरवाजे अशोक चक्र, शेर, हाथी और घोड़ों की प्रतिमाओं से सजाया गया है। स्तूप के सामने गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां बनाई गई है। स्तूप के निचले स्थल पर एक सभा भवन बनाया गया है। इसके ऊपर एक खोखला गुम्बज है, जिसके चारों ओर श्रद्धालु परिक्रमा करके अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। इसके ऊपर एक छाते के रूप में सजाया गया हुआ कमरा बनाया गया है। यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है, जहाँ की बुद्ध भगवान और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संबंधित कई किताबें रखी गई है। दाएं तरफ बुद्ध विहार बनाया गया है, जहाँ की बुद्ध भगवान की एक मूर्ति भी बनाई गई है। विहार के बाजू में एक बोधि वृक्ष स्थित है, जो कि एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। शहर के बीच में बहती हुई नाग नदी से नागपुर को अपना नाम मिला। छिंदवाड़ा तहसील के देवगढ़ राज्य के गोंड राजा भक्त बुलन द्वारा 18वीं सदी में नागपुर शहर की स्थापना हुई। दिल्ली के सभ्य रहन सहन के महत्व को देखते हुए राजा भक्त बुलन ने नागपुर को अपनी राजधानी बनाई। पश्चिम नागपुर में स्थित अंबाझरी तालाब एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक झील है। इसके किनारों पर सुंदर और फूलों से भरे बगीचे बिछे हुए हैं और साथ ही पर्यटकों के लिए बोटिंग की भी सुविधाएं हैं। इन बगीचों में घूमना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। पूरा बगीचा हरे भरे पेड़ों और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से बिछे हुए हैं। पेड़ों से बहती ताजी हवा वातावरण को और जोशपूर्ण बना देती है। बगीचे के प्रवेश पर एक डायनासोर खड़ा है, जो कि लोगों का बहुत ही बेहतरीन रूप से स्वागत करता है। इंडियन एयरफोर्स के एक पुराने लड़ाकू विमान का मॉडल भी यहाँ लगाया गया है। तालाब का किनारा पिकनिक के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह है। इस मानव निर्मित तालाब के बगीचों के ढलानों पर बहुत ही आश्चर्यकारी रूप से पत्थरों को काटा गया है। तालाब के किनारों पर बैठकर इसकी प्राकृतिक फैलाव को शांति से देखना एक बहुत ही आनंदीय अनुभव है। बगीचे में 500 अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए हुए हैं।
और इन पेड़ों के बीच में इसकी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव लेने के लिए बैठने की सुविधा भी बनाई गई है। जैसे ही आप बगीचे में प्रवेश करते हैं, आप एक पतली सड़क से गुजरते हैं जो कि एक चित्र समान लगता है। यह गलियां दोनों तरफ के बगीचों में जाके खुलती है और थोड़े और अंदर जाने पे आपको एक कतार से नारियल के पेड़ लगे हुए दिखाई देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि आप कोई समुद्र किनारे खड़े हो। सुबह सुबह कसरत करने के लिए जो लोग आते हैं, उनके लिए प्रकृति के बीच अखबार पढ़ने की भी व्यवस्थाएं की गई है, जहाँ की आप आराम से तालाब के किनारे दिन की ताज़ा खबर पढ़ सकते हैं। तालाब के ऊपर बना झूलता हुआ पुल इस बगीचे का एक बड़ा आकर्षण है। पुल पर खड़े होकर पूरे तालाब और बगीचे का बहुत ही अविश्वसनीय दृश्य दिखता है। नागपुर को वाघपुर के नाम से भी जाना जाता है। शहर के बीच में एक चिड़ियाघर यानी जू बनाया गया है, जिसे महाराजा बाग जू के नाम से जाना जाता है। महाराज बाग और जू की स्थापना भोसले वंश के राजाओं ने की थी। जू में प्रवेश बहुत सस्ती है, जिससे कि कोई भी वर्ग के लोग यहाँ आ सके। जू में घुसते ही एक पत्थर से बना हुआ काले रंग का हाथी दिखाई देता है, जो कि एक गोल फव्वारे के बीच में बैठा हुआ है। आगे बढ़ने पर हम उस विभाग में पहुंचते हैं जहां पर अलग अलग तरह के पक्षियों को रखा गया है। कुछ कुछ प्रजाति तो इतनी दुर्लभ है कि वह सिर्फ इस जू में ही पाई जाती है। और आगे बढ़ने पर हमें एक गोल पिंजरा दिखाई देता है, जिसमें लोमड़ी रखी गई है। लोमड़ी को दाएं बाएं चलते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो वह कोई षड्यंत्र रच रही हो, जिसके लिए वह मशहूर है। सांबर और चौसिंग जैसे जानवरों को पिंजरे से घिरे हुए खुले मैदानों में रखा गया है, जिससे लोग इन सुंदर प्राणियों को पास से भी देख सकें। आगे हमें भालू भी दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। शुतुरमुर्ग को अपने आप को गुदगुदाते हुए देखना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है। कहा जाता है कि सारी अच्छी चीजें आखिर में ही आती है, और आखिरकार हमें भी जंगल का राजा शेर दिखाई दिया। इस बाघ को अभी अभी इस जू में लाया गया है। इसकी विशालता को देखने लोग यहाँ भारी मात्रा में आते हैं। जू में एक मछली घर भी है, जहाँ अलग अलग तरह और रंगों की मछलियाँ रखी गई है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क भी है, जहाँ पे बच्चे फिसलकुंडी से फिसल सकते हैं, एक दूसरे के पीछे भाग सकते हैं और अपनी छुट्टियाँ अच्छी तरह बिता सकते हैं। नागपुर को संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विश्व के सबसे अच्छी किस्म के संतरे मिलते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नागपुर का प्रसिद्ध संतरा मार्केट देखने लायक जगह है, जहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के संतरे बेचते हुए देख सकते हैं। संतरों के अलावा नागपुर को इनके सड़कों के लिए भी जाना जाता है। कोई भी पर्यटन नागपुर के इन साफ सड़कों को नजरअंदाज नहीं कर पाता, और इस बात का नागपुर के निवासियों को बहुत गर्व है। मक्खन के समान चिकनी यहाँ की सड़कें दोनों तरफ से हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई है। दोनों तरफ एक ही स्तर में फुटपाथ बने हुए हैं, जो कि पेड़ों की छाया से ढके हुए हैं। पूरा शहर इतनी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है कि कहीं भी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। रात होते ही जब स्ट्रीट लाइट जलती है, तो नागपुर शहर का पूरा रूप ही बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो हम किसी सोने के शहर में रह रहे हो, जो कि इस रात की रोशनी में सोने के समान चमक रही हो। नागपुर के गांधी सागर तालाब के बगल में एक उत्तेजित रूप से अलग दुनिया बसी हुई है। विज्ञान और तकनीक का प्रचार करने वाली प्रीमियम संस्था रमन साइंस सेंटर यहाँ पर स्थित है। यह संस्था नोबेल विनर डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में 1992 में स्थापित की गई थी। यह संस्था नागपुर और आसपास की जगहों में विज्ञान से संबंधित कार्य करती रहती है। रमन साइंस सेंटर में बहुत से उपयुक्त प्रयोग दिखाई गए हैं, जो कि विज्ञान और तकनीक के अलग अलग पहलू बहुत अच्छी तरह समझाते हैं।
कुछ प्रयोग देखने में तो इतना मजा आता है। लेजर बीम से बनाया गया अदृश्य हीरा देखने लायक चीज है। यह हीरा इतना असली लगता है कि कभी-कभी यहाँ आई महिलाएं इसे उठाने की भी कोशिश कर लेती हैं। अन्य प्रयोग जैसे प्लाज्मा ग्लोब ऑप्टिक फाइबर, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स किस तरह काम करता है यह समझाता है। अदृश्य चेयर, जिसमें कि एक आदमी अदृश्य कुर्सी में बैठता है। पेंडुलम वेव, जो कि तरंगों के बारे में हमें समझाता है। रुडोल्फ डीजल के अलग अलग काम प्रदर्शित किए गए हैं। अन्य प्रकार के इंजनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से प्रयोगों के साथ समझाया गया है। चलते हुए स्टीम इंजन का मॉडल इस संस्था का एक बड़ा आकर्षण है। प्रचार प्रणाली की विभिन्न तकनीक यहाँ पर दिखाई गई है। पहले की साउंड मशीन, टेलीफोन एक्सचेंज मशीन और मैसेज कैरिंग मशीन भी यहाँ पर रखी गई है। फोटोग्राफी और फिल्म तकनीक अलग अलग प्रयोगों द्वारा समझाए गए हैं। डिस्प्ले में मूविंग पिक्चर प्रोजेक्टर रखा गया है। यहाँ रखे गए पुराने कैमरा हमें फोटोग्राफी का क्रमिक विकास दर्शाते हैं। ऊर्जा पैदा करने वाली साइकिल हमें चुंबकीय प्रवेश के सिद्धांतों के बारे में बताती है। यहाँ पर रोज वैक्यूम पर एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर होता है, जो कि वैक्यूम के सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा समझाते हैं। रमन साइंस सेंटर में एक तारामंडल भी है, जहाँ पे संस्था पर्यटकों को अनेक ग्रहों तथा आकाश की दुनिया की सैर कराती है। रामनवमी के दिन नागपुर में खास श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा